विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। राज्यपाल प्रदेश के प्रति सीएम योगी ने कहा कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। सबको संवैधानिक प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा लोकतांत्रिक विचारों का केंद्र है। सहमति असहमति होती रहती है, लेकिन जो आचरण दिखा रहा है वो चिंताजनक है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि सदन में रंग बिरंगी टोपियां दिखती हैं। 2.5 साल का बच्चा भी जानता है कि गुंडा कौन है। अगर नेता प्रतिपक्ष पगड़ी पहनकर आते तो अच्छा लगता। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ नेता अयोध्या जाने से डरते हैं। जो सीधा चलते नहीं वो सीधा बोलते भी नहीं। कोरोना पर बोलते हुए कहा कि कोरोना के लिए सरकार ने 11 टीमें बनाई और सबसे ज्यादा टेस्टिंग की। उन्नाव के असोहा कांड के बाद अस्पताल में भर्ती चश्मदीद पीड़िता ने बयान दिया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उनके साथ रेप नहीं किया था, बल्कि पानी की बोतल में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया था, जिसे पीने के बाद पीड़िता के साथ मृतक दोनों नाबालिग बेहोश हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार तक टल गई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी। दरअसल मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की जेल में बंद है। मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर घर में काम करने आई लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। जब लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार अभ्युदय योजना के जरिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी कर रही है। सरकार टैब पाने वाले छात्रों की पात्रता जल्द ही घोषित करेगी। वहीं निःशुल्क कोचिंग के लिए छात्र अब 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अमरोहा के मोहम्मदाबाद गांव में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों की शराब के ठेके के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें जींद के रहने वाले 7 लोगों की मौके पर की मौत हो गई। दरअसल एक तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ की सड़क पर जा पहुंचा और दूसरी तरफ से जा रही इनोवा को टक्कर मार दी। गोंडा के बेलभरिया गांव के पास 4 लोगों ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जबरन उसे गन्ने की खेत में खींच कर ले गए, फिर रेप किया। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के टेढ़ी बगिया 100 फुटा रोड पर फास्ट फूड कॉर्नर पर पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। फास्ट फूड कॉर्नर के मालिक और वर्कर ने युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में रिक्त 3 पदों को जल्द भर सकते हैं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री रावत के पास 50 से ज्यादा विभाग हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र जब भी दिल्ली का दौरा करते हैं तो कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। 1 मार्च से भराड़ी सैंड में विधानसभा के बजट सत्र के लिए अभी तक सदस्यों की ओर से 593 प्रश्न विधानसभा को दिए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक 25 फरवरी को है, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र से लेकर आगे की जानकारी दी जाएगी। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से ऋषिगंगा के ऊपर बनी झील के मुहाने को तोड़ दिया है। डीआईजी एसडीआरएफ ने बताया है कि माउंटेनियरिंग टीम की ओर से 3 दिन में ग्रामीणों की मदद से झील के मुहाने
को 20 फीट से 50 फीट तक खोल दिया गया, जिससे झील के जल स्तर में 1 फीट से ज्यादा की गिरावट आई। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बाराबंकी में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में बोलते हुए टिकैत ने कहा कि अगर सरकार राजनाथ सिंह को किसानों की बात करने की आजादी देने की गारंटी देती है तो फैसला हो जाएगा। देवरिया के भेठा गांव के खेत में एक किशोरी की लाश मिली है। मृतक किशोरी पिछले कई दिनों से लापता थी। पुलिस तलाश कर रही थी। मृतका के सिर के पीछे चोट के निशान हैं। मामले की छानबीन के लिए एसओजी और पुलिस की टीमें गठित की गई। अमरोहा के चामुंडा तिकोनिया के हसनपुर पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने रातों रात आम का बाग ही उजाड़ दिया। आरोप है कि भूमाफिया तालिब बाग को उजाड़ देने के बाद वहां से अवैध प्लांटिंग कर रहे थे। निदेशक राज्य संस्कृति विभाग में कार्यरत महिला ने सचिव दिलीप जावलकर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। निदेशक ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखा और कहा कि सचिव ने कर्मचारी के सामने उनके महिला होने, कार्यकुशलता और चरित्र पर अशोभनीय टिप्पणियां की। डीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश मदन सिंह बद्दू की पंजाबीपुरा में बनी कोठी को ध्वस्त कर दिया है। करीब 3 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया। कोठी को गिराने के बाद प्रशासन ने जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया। ग्रेटर नोएडा के चपरगढ़ गांव में एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने ईंट मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। महिला के सिर में ईंट के कई बार के निशान हैं। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कौशाम्बी के एंजल मॉल में चल रहे एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस ने छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी गाड़ी में शराब रखते थे और डिमांड करने पर ग्राहकों को देते थे। सहारनपुर के कुतुबपुर भूखड़ी गांव में गन्ना भुगतान न होने और कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की सुनवाई न होने से दुखी किसान ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। किसान ने बताया कि उसे पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं मिला। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली में घर से इंटर कॉलेज गई लापता 4 छात्राओं को पुलिस ने सकुशल उत्तराखंड से बरामद कर दिया है। पुलिस ने छात्राओं की बरामदगी के लिए 6 टीमें लगाई। छात्राओं को तलाशने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया गया। अलीगढ़ के नौरंगाबाद छावनी में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष से अपनी जान का खतरा बताया। वहीं मृतक के भाई ने बताया है कि सुसाइड से पहले उसके भाई ने फोन पर बताया था कि उसकी पत्नी और मकान मालिक ने उसे घर में बंधक बना लिया। हापुड़ के निधावली गांव में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम से लोगों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ डाला। टीम के साथ गाली गलौज की। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हमीरपुर पुलिस ने गोहाना गांव में 19 फरवरी को लापता महिला के केस का खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक महिला को पहले उसके पति ने मारा, फिर शव को जलाकर खाई में फेंक दिया और उसके बाद 21 फरवरी को थाने में मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। शाहजहांपुर के राजीव चौक पर टाटा मैजिक में बैठी एक जेब कतरी महिला के साथ में बैठी एक महिला के पर्स और मोबाइल पर उसने हाथ साफ कर दिया। हालांकि जेब कतरी महिला को मौके पर ही पकड़ लिया गया और फिर दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मेरठ के गंज बाजार में रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाशों ने सराफा कारोबारी की दुकान का शटर काटकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। चोरी का ये पूरा सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जहां घटना के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा है।
जालौन के ददरी गांव में शराब पार्टी करने के बाद 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 2 की मौत हो गई। एक अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित के परिजनों ने आशंका जताई है कि घटना जहरीली शराब की वजह से हुई। फिरोजाबाद के कोटला चुंगी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर के घर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर में घुसते ही पूरे परिवार को बंधक बनाया और फिर नकदी हथियार देकर फरार हो गए। रायबरेली के बछरावा गांव में नगर पंचायत पंप हाउस में पानी की टंकी में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर में रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। गैस रिसाव के चलते पंप पर काम करने वाले 4 कर्मचारी समेत 2 महिलाओं के बेहोश होने की खबर। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी सिलेंडरों को गांव से बाहर कुएं में डालकर नष्ट कर दिया। रामनगरी अयोध्या में सौहार्दपूर्ण माहौल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। निर्माण में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा कर श्री रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। महाकुंभ के दौरान गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरिद्वार मेला प्रशासन की ओर से घाटों पर आस्था कलश रखने की योजना बनाई गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर नमामि गंगे योजना के तहत 256 बड़े आस्था कलश रखे जाएंगे। बरेली के धौरा टांडा चौकी प्रभारी जयपाल सिंह ने विदाई समारोह का अनोखा वीडियो उनका वायरल हुआ है। दरोगा ने ईमानदारी से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें कंधों पर बैठाकर विदा किया। धौरा टांडा चौकी के दरोगा 1.5 साल तक इनकी यहां तैनाती रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। अब किसान विरोध करने के लिए अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मेरठ में रोहटा गांव में किसान ने अपनी गेहूं की फसल को खुद ही ट्रैक्टर उस पर चला दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने तकरीबन 5000 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की है, जिसमें करीब 5 डॉक्टर शामिल हैं। इसमें कुंभ मेला अस्पताल के डॉक्टर्स को एनसीडीसी और WHO के अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजीपुर के रामपुर गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से सिपाही अजय यादव की मौत हो गई। वहीं उसके घर पर अपनी पत्नी की गोली मारकर भी हत्या कर दी गई। आशंका जताई गई है कि दोनों हत्या हॉरर किलिंग की वजह से की गई। मृतकों ने 2018 में कोर्ट मैरिज की थी। मेरठ के इकड़ी गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं और एक युवक बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आरपीएफ गोंडा और बस्ती में संयुक्त टीम ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 50,000 के इनामी रेलवे ई टिकट हैकर मास्टरमाइंड हामिद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई को हामिद की तलाश थी और गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। हामिद पिछले काफी समय से दुबई में छिपा हुआ था और दुबई से भारत पहुंचने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा पुलिस ने आर्मी भर्ती में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती में सेंधमारी किया करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 अभ्यर्थी और एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला शख्स है। कौशाम्बी की एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कादीपुर गांव के पास से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पंकज मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर 30 से 40 अधिकारियों को लाखों का चूना लगा चुका है। विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ 12 डंपरों को सीज कर दिया। दरअसल प्रशासन को लगातार अवैध खनन के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। देवरिया के पिपरा बिठल गांव में रास्ते में विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
रामपुर के नवापुरा में जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नल से पानी भरने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा नेशनल हाईवे 24 पर नकरिया मोड़ किनारे अधजली हालत में निर्वस्त्र मिली। छात्रा की हालत को देखते हुए इसे लखनऊ रेफर किया गया। छात्रा के साथ क्या घटना हुई, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। बरेली के पुलिस आईजी ने शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में चल रहे अनोखे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जहां सरकार की योजनाओं का पैसा लाभार्थियों को नहीं बल्कि बैंक मित्र निकाल रहे थे। ये लोग ग्लू के जरिए लाभार्थियों के अंगूठे का क्लोन बनाकर पैसे निकालते थे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर के भानपुर गांव में हैंडपंप पर नहाने गई 2 बच्चियां अचानक से लापता हो गई, जिसमें एक बच्ची गन्ने की खेत में मिली तो दूसरी बच्ची का शव खेत से ही बरामद किया गया। आशंका जताई गई कि रेप के बाद बच्चियों की हत्या की गई। अमरोहा के सैदनगली में बुजुर्ग तांत्रिक ने चाकू से डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। तांत्रिक नाबालिग को जंगल में मिट्टी खुदवाने के बहाने ले गया था। नाबालिग ने सारी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कन्नौज के तालाग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। एम्बुलेंस चलती देख अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में किसी भी मरीज या स्वास्थ्य कर्मी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। आजमगढ़ के बुढ़नपुर कस्बे में मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के आने तक आग के चलते पूरी दुकान जल गई। जांच में पता चला कि आग मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी। झांसी के मऊरानीपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। किसान के ऊपर पीसीसी का कर्ज था और करीब 1 लाख रुपए का बिजली बिल भी बकाया था। किसान की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान था। लखनऊ के समनान गार्डन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदे के परिजनों ने पीड़िता की मां से मारपीट की है और पीड़िता का सर भी फोड़ दिया। दरअसल पीड़िता ने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने पर शोहदों की पुलिस में रिपोर्ट की थी। नोएडा के अंदर एक जनता फ्लैट में ग्वालियर निवासी एक युवक का शव बरामद हुआ है। दरअसल पड़ोसियों को बंद कमरे से बदबू आ रही थी, जिसके बाद सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास से शराब की खाली बोतलें मिली। कोरोना के खतरे को देखते हुए 1 मार्च से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले अहम निर्णय लिया गया है। सभी विधायकों को अपने जिलों और क्षेत्रों में पहले कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा और सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधानसभा को देनी होगी।